चलिए भाई, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया है, सब शानदार है, सब जबरदस्त और बहुत शानदार चल रहा होगा। तो फाइनली जो है वो आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और मन में हजारों सवाल हमारे घूम रहे हैं कि सर मेरी कट ऑफ से 0.5 नंबर ज्यादा या मेरी कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा। अगर आपको ये लगता है कि मैं तैयारी आगे कर सकता हूं या मैं फाइनल जाके जो है वो सिलेक्शन ले सकता हूं ग्रुप डी के अंदर, तो ही मैं आगे तैयारी करूंगा या फिर मैं आगे फिजिकल करूंगा, अदरवाइज मैं फिजिकल को छोड़ता हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा सवाल आप सभी को पता होगा कि सर अभी मेरी कट ऑफ नहीं आई है, समझ नहीं आ रहा कि मेरी कट ऑफ कब आएगी, हमारे सेक्शन का जोन रिजल्ट कब आएगा, वो सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और कितने बच्चों का नहीं आया। अगर आ चुका तो यस में बता दीजिएगा और नहीं आया है तो नो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। हर एक वीडियो में आपके पास वही चीजें लाई जा रही है जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, जिसमें से आपको चीजें समझ में आए कि कहां कहां क्या क्या चीजें आनी है और कैसे कैसे आपको अगली तैयारी करनी है। वो सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम क्या समझेंगे कि कहां कहां का रिजल्ट आ चुका है, सबसे हाई कट ऑफ कितनी जा रही है। अब यही एक कट ऑफ नहीं होती, आपका फिजिकल के बाद भी एक फाइनल मेरिट बनेगा। उस मेरिट में आपका नंबर अगर आएगा तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप डीवी मेडिकल सारी चीजें देंगे, फाइनल आपका नाम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले कट ऑफ की बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके ही आपके लिए बनाई गई है और ये कैटेगरी वाइज हमने ओपन कैटेगरी की 12 जोनों के कुल मिला के रिजल्ट आपके सामने रख दिए। ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत शानदार और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको अलग अलग कट ऑफ खोलने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह से आप खोलोगे और आपको सारे कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि सबसे ज्यादा यहां पर कट ऑफ किसकी गई है, अभी तक जो 12 जोन आए, आप इसमें से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा रांची जोन का। मुझे लग रहा है कि सभी को एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि रांची जोन ने बाजी मारी है। आशा लगाई जा रही थी कि रांची का, इलाहाबाद का और साथ ही साथ आपके पास पटने की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाना, कोलकाता भी इसमें शामिल था, तो रांची की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है। सेकंड हाईएस्ट में बात करेंगे तो आपके पास आता है कोलकाता, 69 नंबर गई है। फिर आपका अजमेर आ जाएगा, फिर आपका इलाहाबाद आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास चल रहा होगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो रांची जोन की गई है। तो रांची की ऑलरेडी हमेशा से हाई रहती थी, थोड़ा सा ये हॉट जोन वैसे भी था, यहां पे कट ऑफ हाई जानी भी थी। तो इस तरीके से आपके पास सभी जोन के रिजल्ट और सभी जोन की सारी चीजें। अब कौन कौन से बच्चे रह गए, जैसे गोरखपुर वाला बच्चा कितना इसमें से जिसकी कट ऑफ अभी तक का नहीं आई, रिजल्ट नहीं आई है। गोरखपुर आज से नहीं, एनटीपीसी की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, किसी भी परीक्षा की बात करेंगे, गोरखपुर हमेशा से लेट रहा है। रीजन क्या है वो रेलवे वाले खुद जानते होंगे, उन्हें इंटरनली पता होगी कि क्या रीजन है गोरखपुर की कट ऑफ ना जारी करने का। इसके अलावा हम बात करेंगे तो दिल्ली जोन का अभी तक का नहीं आया, बिलासपुर का अभी तक का नहीं है, कुछ ऐसे 5-6 जोन बचे रह गए जिनका रिजल्ट अभी तक का नहीं आया। लेकिन चांसेस है कि आज रात तक में आपको सभी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक जोन की जनरल की कितनी कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है। ओबीसी में अगर आप हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं 66 नंबर बेंगलोर जोन से ओबीसी की कट ऑफ गई है। इसके अलावा सभी जगहों पर आपके पास 66 से कम गई है। मतलब खुद को सेफ मान रहे होते जनरल में, अगर हम नॉर्मलाइज वाला स्कोर 17 नंबर ला रहे थे तो लगभग कई सारे जोन से हम क्वालिफाई करे, तो और बहुत अंतर भी देखने को नहीं मिला। आप देख रहे होंगे कि जनरल में किसी की भी कट ऑफ 60 से कम नहीं गई है। तो ये मत समझ लीजिएगा अगर मेरा कोई दूसरा जोन होता तो मैं उसमें बढ़िया कर ले जाता। जनरल की किसी कट ऑफ भी 60 से कम नहीं गई है। ओबीसी अगर हम जाएंगे तो यहां पर भी देखेंगे 50 नंबर कट ऑफ सिर्फ गुवाहाटी की गई है, बाकी सबकी नहीं गई है। तो बाकी में आपको ओबीसी में 50 नंबर लाना बहुत जरूरी था। एससी कट ऑफ देखेंगे तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि सबसे कम जो आपको एससी कट ऑफ देखेगी वो लगभग 40-45 के आसपास देखेगी, लेकिन बहुत कम है नहीं। एसटी हो गया और ईडब्ल्यूएस इस बार बहुत फायदेमंद हुआ क्योंकि 2019 के ही ईडब्ल्यूएस वाले थे, तो आपको पता है कि 2019 में किसको पता था ईडब्ल्यूएस क्या होता है और कौन इतना बनवाता था। तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस वालों को इस बार बहुत फायदा मिला है। आप देख लो कि भाई साहब अगर जनरल कट ऑफ 60 नंबर गई है तो ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ 40 गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ ओबीसी के बराबर होती थी इस समय देखा जाए। और अगर 22 और 23 की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश सहित कई सारे ऐसे राज्यों के कट ऑफ होते जहां पर ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाती है। तो 2019 की वैकेंसी है ग्रुप डी में, कोई बहुत बड़ा अचंभत होने वाली बात भी नहीं है कि भाई ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के कट ऑफ कम गई, क्योंकि उस समय लोगों को पता भी नहीं था। रेलवे ने कहा भी था बीच में कि जिनको ईडब्ल्यूएस बनवाना है, लेकिन उस समय जिन्होंने यस किया था उनके लिए ही वो बनवा के कर सकते। तो आपको पता है इतना लोगों ने यस भी नहीं किया था, तो कोई बहुत बड़ी ये तोप वाली चीज नहीं होगी कि आप घबरा जाओ कि यार ईडब्ल्यूएस इतना कम जाता, हमेशा से नहीं होता, इस बात को समझिएगा। अब लोग इतना ज्यादा जो है चीजें हो चुके, उन्हें पता है कि ईडब्ल्यूएस कैसे बनता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है, वो सब बनवा रखे होते। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता। ठीक है, सबने
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका कंप्लीट सारे जोन की है, आप एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा। हमारे पास जितना आ चुका हमने रख दिया, धीरे 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 सब देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप सारे ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे आपस में बच्चा लड़ाई ना करे कि भाई साहब मेरा आया कि नहीं आया, कट ऑफ से कम नंबर है, ज्यादा नंबर है, वो सारी बातें। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी में सर अब क्या क्या चीजें होंगी। देखिए अभी मेरे पास लगभग मैंने 4 से 5 पुराने बच्चों से बात करी जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था। मुश्किल फिजिकल में नहीं है, जानते हैं क्यों? फिजिकल में सबसे बड़ा मुश्किल है ये दौड़ चलना। जो आपको है 35 किलो का बोरी लेके, वो बोरी आप ऐसे गोद में भी उठा के चल सकते हैं, वो बोरी आप कंधे पे भी उठा के चल सकते हैं। 100 मीटर आपको चलना है। अभी मैं 4 बजे एक सेशन लूंगा, मैं कोशिश करूंगा अगर उसमें से कोई भी एक बच्चा आ पाता तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता पाएगा। तो उसमें क्या होता कि फिजिकल में आपके लिए ये जो चलना है ना 100 मीटर, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। असली है कि आपको दौड़ने वाली। यहां दौड़ में कई सारा बच्चा बाहर हो जाता क्योंकि 1000 मीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना प्लस मिनट, आपके पास समय भी 4 मिनट का है, 4 से 4.25 मिनट का। मैं 4 बजे भी कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, आप लोग लाइव रहिएगा तो आपको वहां पे सब मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होगा, हम अभी से कितना दौड़े, कितना खाए पिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ पता चल जाएंगे। तो फिजिकल के लिए आप परेशान मत होइए ज्यादा कि यार मेरा सिलेक्शन हो चुका, मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा, वो अब आप आराम से कर लोगे। क्या करना अभी से समझ लेना। कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका जरा एक बार यस कमेंट कर दीजिएगा, और कितने ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो नो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो अब आराम से फालतू की जो चीजें हम खा रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हम बाहर का आइटम खा लेंगे कि हम चले आज मोमोज खा लिया, कल चले तो चिली पोटैटो खा लिया, फिर ये खा लिया, फिर वो खा लिया, थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि आप शरीर को अंदर से मजबूती चाहिए, और अंदर से मजबूती चाहिए तभी ग्रुप डी का फिजिकल पार होगा, क्योंकि आसान नहीं है। तो आप थोड़ी सी बाहर की चीजें खाना कम कर दीजिए। सुबह चना, और आप चना भिगाइए, वही चना खाना शुरू करिए, दौड़ना सुबह शुरू कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत बड़े किसी फील्ड में जाके दौड़ना है, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खाना आपको बताना, ऐसा नहीं है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपके पास अगर उस पार्क में दौड़ने के एरिया है, हेडफोन लगाइए कान में, एकदम जान झोंक जो आपके, और आराम से वो दौड़िए सुबह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार बाहर फील्ड में चले जाइए, 35 किलो का बोरा भर लीजिए, वहां पे रख लीजिए और उसको उठा के हल्का सा चल लीजिएगा, बस उतना ही है। क्योंकि 100 मीटर बहुत दूर नहीं होता, मैक्सिमम बच्चों का है कि वो पार कर ले जाते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए ग्रुप डी का मेडिकल और फोर्स का मेडिकल लगभग मैं बराबर कहूंगा, खाली आपको यहां पे 80% समझ लो कि फोर्स वाला मामला होता है। मतलब हर एक चीज आपकी चेक होंगी कि भाई क्या है, कैसे है, सब कुछ जो है आपको एडीओ पर भी चलाया जाता है कि भाई एडी पे भी आप चल रहे हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें। सबसे बढ़िया अगर आपका मेडिकल होगा, डीवी आपका हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया आपको पॉइंट्स मैन वाली जॉब जो होती है वो मिल जाती है। आसान जॉब है, कहने को ग्रुप डी है लेकिन होता काम ग्रुप सी वाला है, मतलब ठीक ठाक जॉब है। लेकिन अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है कि सर ये परेशानी है, हमारी आंख में दिक्कत है, जो भी इश्यू होती है, तो आपको कोई ना कोई जॉब जाके मेडिकल के हिसाब से ग्रुप डी में मिल जाती है। तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता यहां भी नहीं है। मतलब मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं बच्चा कि अगर आपने अपने दिमाग का उपयोग करना सीख लिया है, आपने सीबीटी निकाल लिया है, आपने दिमाग का उपयोग करना सीख लिया, इसका मतलब अपने शरीर का उपयोग करना आप जानते होंगे। तो आप अब शरीर का उपयोग करिए कि आपको शरीर से जबरदस्त तरीके से मेहनत करानी है। बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं, ऐसा कर लेना कि 10 दिन बाद बीमार पड़ जाएंगे। हमें बढ़िया सा प्रोटीन सहित सारी चीजें खाना है, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। सारी डिटेल्स मैं 4 बजे भी बताऊंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब अगली बात पे आते हैं। अब सबसे बड़ा मन में यह सवाल आता है कि गुरुजी फाइनल मेरिट में कितने नंबर ज्यादा हमारे होने चाहिए। तो देखिए बहुत परेशानी की बात नहीं है। मैंने पिछले बार की कट ऑफ देखी कि पिछले बार 2018 की वैकेंसी थी, बहुत पुरानी भी नहीं थी। कुल मिला के कितना कट ऑफ फाइनल मेरिट में गया था। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन वाली सारी चीजें हुई थी, बच्चों के बवाल भी उस समय थे कि भाई ये है वो है, बहुत सारी चीजें। लेकिन रेलवे ने इतना तेजी से प्रोसेस चला दिया था ना कि कुछ समझ ही में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ ऐसे ही निकल गया, इतना तेज प्रोसेस चला था। तो फाइनल मेरिट में आप अभी जितने नंबर पाए होंगे, आपको कट ऑफ से, आपके नंबर से, मान लीजिए कि कट ऑफ से आपने जो भी कट ऑफ गई हो, मान लीजिए किसी जोन की कट ऑफ 65 नंबर गई है, तो जब फाइनल मेरिट आएगी ना, तो ये कट ऑफ ये मान लीजिएगा कि मिनिमम से मिनिमम 70 नंबर के आसपास का पहुंच जाएगी। ये मतलब कि 68 से 70 नंबर, तो 3 से 7 नंबर कट ऑफ से ऊपर आपको रहना पड़ेगा। अगर आप 3 से 7 नंबर कट ऑफ से ऊपर है, तभी आप फाइनल मेरिट में फाइनल जाके जगह बना पाएंगे। और ये सच है, इस बात को एकदम स्वीकार करिएगा। मैंने कहा था कि आप अगर 60 से 70 के बीच में ला रहे हैं, पूरी एक ग्रुप डी की कट ऑफ बना रखी थी कि आप अगर इतने से इतने नंबर के बीच में ला रहे हैं तो आप फाइनल तैयारी करिएगा। और आपने कट ऑफ देख लिया होगा सारे जोन का। और इसी वजह से ये मैंने क्यों इतना मेहनत आपके लिए करा, क्योंकि हमने जो कट ऑफ बनाई थी, जिसको 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा था, उनमें मिलाने के लिए कि भाई हमने क्या बताई थी और बच्चों को क्या क्या कट ऑफ दी गई है, एग्जैक्ट लगभग सिर्फ पॉइंटों में फर्क है।
तो आप इस बात को समझिएगा कि अगर आपको फाइनल मेरिट में जगह बनानी है तो आप कट ऑफ से 3 से 7 नंबर ज्यादा रहिएगा, अदरवाइज फाइनल मेरिट में जगह नहीं बनेगी। इस बात को समझ लीजिएगा पहले ही इस बात को। एवरीवन इज क्लियर? अब मुझे जरा एक चीज ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे जिनका इस बार का ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में नो कर दीजिए। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेक्शन होना ना होना ये आपकी बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं दिखाता कि आपकी काबिलियत थी तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप में काबिलियत नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कल एक बहुत शानदार बात हमारे विशाल सर ने कही और बड़ा बढ़िया और बड़ा इफेक्टिव बात रही है कि नहीं होने का मतलब यह होता है ना कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला आपके पास अब कौन सा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, अगला आपके पास कौन सा जो है मौका आने वाला, आपको यह तलाश करना है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, यह सोच लो कि ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैं इससे ऊपर की नौकरी के लिए बना हूं, ऐसे मन में सोच के चलो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है सिलेक्शन ना होने का मतलब। आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए। क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सीएचएसएल का फॉर्म आया हुआ है, कुछ बहुत तोप सा नहीं है। सीएचएसएल का फॉर्म भरिए, क्लासेस हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, 2 जनवरी से ये तैयारी शुरू कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया तैयारी है। इसके अलावा अगर आप रेलवे में ही जाना चाहते हैं, यही आपका सपना है, रेलवे ने स्पीड तेज कर दी। आपको पता है कि उन्होंने ये बात कही है कि वैकेंसी 3 लाख से ज्यादा खाली हैं। क्या क्या वैकेंसी आ सकती है? एएलपी टेक्नीशियन की आ सकती है, आरपीएफएसआई कांस्टेबल की आ सकती है, जेई आ सकती है और टीटी आ सकती है। समय नहीं बर्बाद करना कि मैंने समय बर्बाद कर दिया और मेरे पास फिर मैं सोचूं कि मैं तैयारी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जिन्होंने पूरा समय दिया था, सिलेक्शन उन्हीं का होना था और हमेशा उन्हीं का होना था। हमने आपके पास एएलपी और टेक की फ्री क्लासेस भी दे रखी है और इसका पेड क्लासेस भी दे रखा है, क्योंकि पेड की डिमांड सबसे ज्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि यहां पे सारी चीजें मिलती है, तो हमने दोनों दे रखा। आरपीएफ एसआई की हमने आपको फ्री भी दे रखी है, पेड भी दे रखा है। जेई अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड में अभी नहीं आए हुए, ट्रेड में आ जाएंगे मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और टीटी की भी हमने फ्री क्लासेज और पेड क्लासेज दोनों दे रखी है। लेकिन मैं कहूंगा आप अभी मत ज्वाइन करो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना होगा अभी मत ज्वाइन करना। रीजन, क्योंकि हम आपको 25 से लेकर 31 तक का सब कोर्सेज पे 70% तक का ऑफ दे रहे होंगे। आप तब ज्वाइन करना MD70 कोड लगा के, और ये नंबर MD क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए ताकि आपको सारी के सारी चीजें यहां पर सब कंप्लीट मिल सके। तो आपको यहां से तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको सारी चीजें जानकारियां देखने को मिलती रहेंगी। बाकी अब जिनका सिलेक्शन हो चुका है, MD क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। आपने जो मेहनत करी है, आपने जो जान लगाई है, आपने पूरी तरीके से जो एनर्जी लगाई है, उसका फल अब आपको मिल चुका है। आपको फल मिला है, अब अगली स्टेज की बारी है। फिजिकल की संपूर्ण जानकारी, कैसे कैसे कितना कितना दौड़ना होता है, जितनी भी चीजें हो पाएंगी फिजिकल में, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं आज शाम को 4 बजे। एक बार आप सभी जाइएगा और पूरी तरीके से शानदार अपनी तैयारी करिए। और अच्छा भी लग रहा कि आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें हो रखी हैं और एकदम एंजॉय करिए। और फिजिकल बचा रहेगा, फिजिकल को बढ़िया करिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। बहुत तगड़े डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते कि एकदम जबरदस्त वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वही हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, वही सारी चीजें, वही सब कुछ पुराना चीज चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। कोरोना आ गया है, क्या वापिस आएगा कि नहीं आएगा? देखो भाई, इलेक्शन है तो कोरोना है, ये बात आपको ही पता और ये बात सबको पता है, ठीक है? तो आप उसकी चिंता छोड़ो, वो जो चल रहा है चल रहा है, बस अपनी चीजें अपनी प्रायोरिटी पर रखो, अपने आप को सेफ रखो। मास्क लगाओ, हाथ उत कहीं भी मत लगाओ, आराम से सैनिटाइजर दोबारा उपयोग करना शुरू कर दो और अपना सेफ्टी रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल जनवरी में फिजिकल होगा, रेलवे ने ये बात पहले बोल दी है। तो रेलवे में अगर आपका जनवरी में फिजिकल होने वाला, समय बहुत कम बचा है, क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी वो शाम को 4 बजे हम डिस्कस करने वाले। अब एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप कोई भी और वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर चल रहे ऑफर में जरूर रहिएगा, और कैसे कैसे हम ऑफर ले सकते हैं वो सभी जानकारियां आपको जरूर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइज। आइए देखिए सर, देखा जाए कि ज्ञानी क्या कर रहे हैं आज। ये तुम कर क्या रहे हो यार? अरे सर जी, तुमको कोई काम धाम नहीं है, तुम सुबह से आओगे शाम को ऐसे टाइम पास करोगे? क्या किस चीज की तैयारी करना है तुम्हें? सर जी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोर्स बहुत महंगा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लिया जाए, क्या किया जाए। SSC GD महंगा कोर्स दिख रहा है। हाँ। 25 दिसंबर को विंटर कार्निवाल, इधर आओ देखो। 25 दिसंबर को MD क्लासेस पे क्या है, विंटर कार्निवाल का सेल है, 70% के ऑफर आ रहे हैं।
इस बार मौका छूट ना जाए। एसएससी जीडी की करना हो, तुमको जो करना हो, एएलपी की करना हो, मैथ फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन, जीके जीएस फाउंडेशन, वीडियो का कोर्स लेना हो, हर तरह के कोर्स, इस पे टीटी का कोर्स लेना हो, ये बिल्कुल आरपीएफ का कोर्स लेना, सारे कोर्स पे 70% की छूट है। एमडी क्लासेस पर डेट याद रखना है कि यह किस तारीख से है, 25 दिसंबर से ये ऑफर आने वाला है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ऐसे होगा सर जी, लेके रहेंगे सिलेक्शन इस बार। टूटे दिल के साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो एकदम मजबूत दिल के साथ एकदम इस बार तोड़ दो। तो भैया इनके साथ आप लोगों को भी याद रखना है कि एमडी क्लासेस पर 25 दिसंबर को बिल्कुल क्रिसमस डे के दिन बेहद शानदार और जबरदस्त ऑफर आ रहा है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप तैयार रहें, जबरदस्त ऑफर के लिए 70% तक की छूट है। तो भैया ये ऑफर हाथ से निकल ना जाए। और याद रहे एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार और लाजवाब।